हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी हम गोरख वाणी की जो है व्याख्या कर रहे हैं, जो कि पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसके जो बाकी पद हैं उनकी व्याख्या मैं करवा चुकी हूँ, तो वो सारे लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम इसके आगे के पदों की जो है व्याख्या करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पद है, तो आज का जो पहला पद है वो है सास उसास बाई कौन झाखिबा रोकी लेहू नव द्वारम छठे छमासी पलटिबा तब उन्मनी जोग अपारम। तो इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप सभी को मैंने ये जो UPSC का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत ये सारे पद दिए गए हैं, और जितने पद उसमें लिखे गए हैं उस सिलेबस में उतने ही पदों की मैं व्याख्या आप सभी को बता रही हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी और पदों की भी व्याख्या करवा दूँ तो कमेंट बॉक्स में वो भी बता दीजिएगा मुझे, ताकि उसके बाकी पदों को भी हम देख लें। बाकी फ़िलहाल तो जितने पद उसमें दिए गए हैं उन्हीं की व्याख्या बताई जा रही है यहाँ पे। तो चलिए इसका अर्थ जो है वो हम देख लेते हैं। सास उसास बाई कौन झाखिबा कि केवल जो है कुंभक द्वारा श्वास उच्छ्वास को, यानी कि सास उसास से यहाँ जो तात्पर्य है वो है मैं लिख देती हूँ श्वासोच्छ्वास, यानी कि सांस को अंदर और बाहर लेने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं श्वासोच्छ्वास। तो सांस उसास यानी कि सांस को अंदर लेना और बाहर करने की प्रक्रिया। तो जो उसका केवल जो है भक्षण द्वारा, कुंभक द्वारा जो है सांस को अंदर और बाहर लेने की प्रक्रिया है उसको भक्षण करना। रोक लेहु नव द्वारम, और नव द्वार जो होते हैं तो नव द्वार हो गए धरती, अग्नि, जल, वायु, जीव, आकाश और हवा हो गया। ये जो 9 द्वार होते हैं उनको रोको, रोक लेहु नव द्वार, तो इन द्वारों को रोकना। छठे छमासी पलटिबा, तो छठे छमास में जो है कायाकल्प के द्वारा ही जो है कायाकल्प जो है वो हो जाएगी कायाकल्प, काया को नवीन करो, और उससे जो है उन्मन योग सिद्ध होगा। तो यहाँ पे जो है हठ योग की, जोग की जो अवस्था है उसके बारे में कहा गया है कि जो योग की अवस्था जो होती है बहुत ही सिद्ध होती है, उसको करना सबके बस की बात नहीं है। यहाँ पे उसी अवस्था का जिक्र है, योग की अवस्था का, कि उसमें अपने आप को इस प्रकार से सिद्ध कर दो कि सांस को अंदर और बाहर लेने की जो प्रक्रिया उस पर अपना खुद का भक्षण हो, कि खुद के अनुसार ही हम वो प्रक्रिया करें, प्रकृति के अनुसार नहीं, खुद हम उसको कंट्रोल करें अपने हाथ में कि कब अंदर लेना है, कितनी देर हम उसको रोक सकते हैं। तो इसको अपने ऊपर रोक लो। उसके बाद जो 9 द्वार होते हैं उसको भी रोकने की बात कही गई है। तो धरती, अग्नि, जल हो गया, वायु, जीव, आकाश, हवा, पानी, वृक्ष, सूरज, चांद, सितारे, ये जितने 9 द्वार हैं उनको भी अपने वश में करने की प्रक्रिया, यानी कि जो इनसे मिलने वाले जो दुख हो गए या सुख हो गए वो भी उन पे भी अपना कंट्रोल हो जाए। कभी हमें बहुत गर्मी लगती है, कभी सर्दी लगती है, लेकिन जो सिद्ध लोग होते हैं उनका शरीर जो है इस प्रकार से बना होता है, वो अपने आप को इस प्रकार से साध लेते हैं कि उनको इन सब चीज़ों का, इन प्रकृति की चीज़ों का जो है प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है कि शरीर को जो है, अपने शरीर को, अपने तन को इस प्रकार से बना लो कि बाहरी कोई भी विपदा हो वो तुम्हारे शरीर को जो है तंग ना करे, कष्ट ना पहुँचाए। यहाँ पे उसी की बात जो है की गई है कि अपने सांस पे कंट्रोल करना। 9 द्वार जो है, यानी कि जो जितने भी 9 द्वारों के कष्ट हो गए, सुख हो गया, दुख हो गया, उनसे मिलने वाले प्रकृति की चीज़ों से
उनको भी अपने बस में कर लो कि चाहे वो किसी भी प्रकार का मौसम कुछ भी हो, वो आपके शरीर को कष्ट ना पहुंचाए। इससे जो है छठे छमासी पलटे जो अपने शरीर की जो कायाकल्प जो है वो हो जाएगी। भूख प्यास योगियों को जो है किसी प्रकार से नहीं लगती, और इससे जो योग की अवस्था होती है, उन्मन अवस्था, वो उनको प्राप्त होती है। अगला पद है, अमावस के घरी झिलमिली चंदा, पूर्णिम के घरी सूरम, नाद के घरी व्यद गरजे, बाजत अनहद तूरम। तो यहाँ पे जो है कि कहा गया है कि सहस्रवार में जो है, यानी कि जो अमावस के समय जो है, अमावस के घड़ी, अमावस के समय भी जो है चांद जो है वो पूरा दिखाई देता है। अमावस के समय प्रभाव से जो है वंचित रहना अमावस से अभिप्रेत है। जहाँ पहले अमावस थी वहाँ क्या होता है, चंदा झिलमिलाने लगता है। तो ये पूर्ण प्रभाव वाला, पूर्णिम के घरी सुरम, तो ये जो है पूर्ण प्रभाव वाला हो गया है, और यही जो है सूर्य और चंद्रमा का संयोग है। ये संयोग की, ये योग की साधना अवस्था जो है उसकी बात की गई है। योग की साधना अवस्था का उद्देश्य ही यही है कि अमावस के समय जो है उसके बाद भी जो है चंद्रमा जो है उसका प्रभाव जो है वो पूर्ण दिखाई देगा, और पूर्णिम की यानी पूर्णिमा की रात को जो है सूरज का, तो उस टाइम भी हमें सूरज जैसा महसूस होगा। और सूर्य और चांद का जो ये संयोग है, योग की साधना का यही उद्देश्य है, और इससे जो है नाद में, गगन में जो है बिंदु जो है व्यंद गरजे, तो नाद में जो है बिंदु जो है वो समा गया है, और जो ये अनाहत का स्वर है वो भी तूर में बजने लगा है। तो यहाँ पे जो है हर एक चीज़ में सिद्ध की जो अवस्था होती है, सिद्धों की, उसकी बात की गई है। यहाँ योग की अवस्थाओं की जो है अलग अलग बात की गई है कि योग में मनुष्य का शरीर इस प्रकार से बैठ जाता है कि वह सुख की घड़ी में भी दुख की घड़ी में भी सुख का अनुभव कर लेता है। अमावस में भी उसको पूर्ण चांद का अनुभव होता है, और पूर्णिमा के समय जब पूर्ण चांद, तब उसको सूरज का आभास होता है। और जो आकाश गगन मंडल है उसमें अनाहत का स्वर जो है वो बजता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे योग की अवस्थाओं का इस प्रकार से वर्णन किया गया कि व्यक्ति जो है जब उसको सिद्धावस्था प्राप्त हो जाती है, योग साधना जो प्राप्त हो जाती है, तो इस प्रकार से वो भक्ति भाव में लीन हो जाता है। इसी का वर्णन किया गया है। अगला पद है, उल्टत नादम पलटंत व्यंद, बाई के घड़ी चिन्ही जयंद, सुनि मंडल तहाँ नीझर झरिया, चंद सूरजिले उन्मनी धरिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इन पदों में बार बार उन्मनी शब्द का जो है प्रयोग हो रहा है, यानी उन्मनी जो है हठ योग में, जो साधना योग में जो है साधना की अवस्था थी हठ योगियों के द्वारा, उसका वर्णन है। और गोरखनाथ सब जो थे वो सारे हठ योगी थे, तो इसलिए हमें साधना की जो उनकी अवस्था थी उन्मनी, उसका जिक्र जो है उनकी हर पंक्ति में हमें लगभग आ ही रहा है। तो यहाँ कहा गया है कि चांद और सूरज के जो संयोग से है, चंद सूरजले उन्मनी धरे, तो चांद और सूरज के संयोग से उन्मनी अवस्था जो है वो आती है, और ब्रह्मांड से जो है वो निर्झर झरने जो है वो बहने लगते हैं, और नाद का स्वर जो है वो सुनाई देने लगता है। और ये जो नाद का स्वर है वो क्या होता है, उल्टत नादम पलटत, यानी कि जो इनकी अवस्था होती है, नाद का स्वर जो है वो सूक्ष्म अवस्था में होता है, लेकिन ये उल्टत नादम ये पलट के क्या हो जाता है, व्यंद हो जाता है, यानी ये स्थूल अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिससे सृष्टि का निर्माण होता है। यानी अपनी ये जो दशा होती है
वो परिवर्तित करते रहते हैं। जिस उसका स्वरूप जो है वो अपने मूल रूप की ओर आने लगता है, मुड़ने लगता है और वह नीचे उतरता हुआ है, फिर वह ऊपर की ओर होने लगता है और वायु में जो है वो सीधे ही ऊपर उठ जाता है, और जिसका प्रभाव जो है वो अमरत्व की पहचान दिखाई देता है। तो यहाँ पे भी जो है इन पदों में ये देखेंगे कि जो अवस्था क्या है, उल्टत नादम, यानी कि जो उलट पुलट की बात की गई, जो नाद स्वर है वो सूक्ष्म अवस्था में जो है वो होता है, वो पलट के स्थूल अवस्था में आने लगता है। और सब जो है सृष्टि जो है बाई के घर ही चिन्ही जैन, सारी सृष्टि से इसे क्या होता है, निर्माण होता है सारी सृष्टि का। और जो गगन मंडल जो है सुनि मंडलता निर्झर झरिया, और जो झरने जो है वो बहने लगते हैं, निर्झर झरने जो है उसका स्वर जो है ब्रह्मांड में सुनाई देने लगता है। और चांद सूरज के संयोग से जो है सिद्ध हो कि ये उन्मनावस्था प्राप्त होने लगती है, आने लगती है। अगला है उठत पवना रवि तपंगा, बैठत पलना चंद, दहम निरंतरी जोगी बिलवे, बिंद बसे तहाँ जंद। तो यहाँ जो है इन पदों में कहा गया है कि उठत पवना, कि सूर्य जो है वो नाड़ी में चलता हुआ, सूरज जो है रवि यानी कि सूरज, तपंगा नाड़ी में चलता हुआ पवन की भांति जो है वो तीव्र गति से चलता है। और चांद जो है चंद बैठत पलना चंद, और चांद जब नाड़ी में जो है चलता है तो वह धीमी गति से चलता है और वो वहीं बैठ जाता है। और जब सांस जो है वो बाहर निकलता है, दह निरंतरी जोगी बिलवे, बिंद रहे बसे तहाँ जंद। और जब सांस बाहर निकलती है तब सूर्य जो है वो नाड़ी चलती है, और जब भीतर प्रवेश करता है तब चांद। तो योगी जो है दोनों से अलग जो है वो नाड़ी शरण में आश्रय लेता है, जहाँ बिंदु होता है और बिंदु का निवास है, और वहीं अमर तत्व का भी निवास है। तो जोगी वहाँ निवास करते हैं। इन से जो है जोगी अलग होते हैं इन दोनों से, यानी जब सांस अंदर लिया जाता है तो उसको कहा गया है कि धीरे से नींद लेती है तो वो चांद की भांति धीरे धीरे जाता है अंदर और बैठ जाता है। और सूरज जो है वो नाड़ी में चलता रहता है, तीव्र गति से चलता है और बाहर निकल जाता है। जबकि चंद्रमा जो है वो भीतर प्रवेश करता है, यानी ठंडक। इसका तात्पर्य हम ठंडक से भी ले सकते हैं कि चंद्रमा जो है ठंडकता जो है वो धीरे धीरे प्रवेश करती है और ठंडक कर देती है। योगी की अवस्था भी इसी प्रकार है। योगी जो है जितनी बाहरी चीज़ें हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, वो अपने बाहर निकालते हैं, और ठंडक वाली चीज़ें जो होती है, शांति हो गया, इस माया संसार से स्वयं को वो खुद से दूर करते हैं, खुद को इन सब से दूर, और ठंडकता जो है अपने अंदर लाते हैं, उनका आश्रय लेते हैं, और इसी से उन्हें जो है इस परम तत्व की, इस अमर तत्व की उनको प्राप्ति होती है। अगला पद है हिंदू ध्यावे देहरा, मुसलमान मसीत, जोगी ध्यावे परम पद, जहाँ देहुरा न मसीत। तो यहाँ इन पदों में कहा गया है कि जो हिंदू होते हैं वो देहरा यानी कि देवालय, यानी देव का स्थान, मंदिर। तो हिंदू जो है वो मंदिर को ध्यान करते हैं, देवालय को ध्यान में करते हैं। मुसलमान मस्जिद, और मुसलमान जो है वो मस्जिद को ध्यान में करते हैं। जोगी ध्यावे परम पद, और लेकिन जो जोगी होते हैं वो इस परम पद का ध्यान करते हैं, परमात्मा को वो सीधा ध्यान में करते हैं। ना उनको मंदिर जाने की आवश्यकता है, ना ही उनको मस्जिद जाने की आवश्यकता है। वो सीधे सीधे ही इस परम पद का ध्यान करते हैं, कहीं जाते नहीं है, वो ध्यान लगाते हैं।
जहाँ देहुरा ना मस्जिद, जहाँ ना देवालय है और ना मस्जिद, तो जोगी ऐसे ध्यान में रत होते हैं। उनको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, उनका परमेश्वर उनके पास ध्यान लगाने से ही आ जाता है। अगला है, हिंदू आंखें राम को, मुसलमान खुदाई, जोगी आंखें अलख को, तहाँ राम अहे न खुदाई। तो यहाँ इन पदों में कहा गया है कि हिंदू लोग जो होते हैं वो राम का ध्यान करते हैं, वो राम राम कहते हैं, आंखें यानी कि ये रटते हैं, राम को बोलते हैं। और मुसलमान जो होते हैं वो खुदा का नाम मानते हैं, उनको खुदा को मानते हैं। लेकिन जो जोगी लोग होते हैं वो आंखें अलख को, वो अलख को ध्यान में रखते हैं, उनका ध्यान करते हैं, उनका नाम लेते हैं। जहाँ पे वहाँ ना तो राम है और ना ही खुदा है। तो जो जोगियों का अलग है वो इन दोनों से परे है, इन दोनों से हटके है। तो ना उनको राम नाम की ज़रूरत है और ना ही मुसलमान के खुदा की। तो जो अलग नाम है वो इन दोनों से हटके है, इनसे ऊपर है, इनसे परे है। अगला है, कहनी सुहेली रहनी दुहेली, कहरी रहनी बिन थोथी, पढ़िया गुणिया सुवा बिलाई खाया, पंडित के हाथे रह गई पोथी। तो यहाँ पे कहते हैं कि कहना सुहेली यानी कि सुलभ, सुलभ यानी कि आसान कह सकते हैं, और दुहेली यानी कि दुर्लभ। तो कहना आसान होता है किंतु उसके अनुसार जो है रहना, उस पे चलना जो है वो कठिन होता है, दुर्लभ होता है। और कहने रहने बिन होती, और बिना रहने के यानी बिना उस पे चलने के किसी को कोई भी कहना, कुछ भी कहना जो है वो खोखला है। तो जब उस पे खुद अनुसरण नहीं करेंगे, उसके अनुसार जब तक नहीं चलेंगे, तब तक वो कहना किसी को बेकार है। तो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है सूबा यानी कि तोता। तो जब तक तोता क्या करता है, कोई भी उसको सिखाता है कुछ भी तो वह पढ़ पढ़ के उसको रटते रहता है, उसको दोहराता है, केवल उन शब्दों को जो है वह दोहराना सीखता है, उनका अर्थ जो है उस तोते को पता नहीं होता। तो तोता जो है वो पढ़ पढ़ के उन शब्दों को केवल दोहराना सीखता है, उनके अर्थों को नहीं समझ सकता। ऐसे ही जो है वो कुछ अनुभवहीन लोग होते हैं, पंडित कुछ ऐसे ही अनुभवहीन होते हैं जो केवल हाथ में पोथी ही रखे रहते हैं, और होता क्या है उनके हाथ में केवल पोथी ही रह जाती है, और उनका सार वो नहीं समझते हैं, और अंत में जो है वो काल को ग्रसित हो जाते हैं। यानी इसको ज्ञात नहीं करते हैं, इस परमपिता का जो उसमें अस्तित्व की बात की गई, उसको पाने की बात कही गई है, वो उस पर नहीं चलते हैं, उसको प्राप्त नहीं करते हैं, केवल उसको पढ़ते रहते हैं, उसका अर्थ जो है उसमें क्या है उसको नहीं समझते हैं। तो इसी से जो है कबीरदास जी का जो दोहा है वो भी याद आता है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। तो केवल जो है यहाँ पे पोथी पढ़ने की बात की है कि वो केवल पढ़ते रहते हैं, उसका अनुसरण नहीं करते, उस पर ना स्वयं अनुसरण करते हैं, उसको समझते नहीं हैं। तो जब तक किसी चीज़ पे खुद पढ़ के उस पर अनुसरण ना किया जाए तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो केवल उस तोते के समान ही है जो केवल किसी चीज़ को दोहराता है, रटता है। तो किसी को कहना और उस पर चलना अलग बात है, और इस प्रकार से अपना जीवन क्या है वो नष्ट कर लेते हैं, इस परम तत्व की पहचान जो है वो नहीं करते हैं। अगला पद है, जल के संजामी अटल आकाश, अन्न के सजामी ज्योति, पवना संजामी लागे बंद, व्यंद के सजामी थिरहवे कंद। तो यहाँ जो है इन पदों में कहा गया है कि जल के संयम से, संजामी यानी संयम से, आकाश अटल होता है, ब्रह्मांड में जो है वह दृढ़ शक्ति जो है वो स्थित होती है,
और अन्न के संयम से जो है ज्योति प्रकाशमान होती है, और पवन के संयम से रूपवम जो है वो बंद लगता है। अर्थात जब द्वार बंद हो जाते हैं और शरीर क्या होता है, वो संयमित होना शुरू हो जाता है। इधर उधर मन जो है वो भटकता नहीं है, मन स्थिर होना शुरू हो जाता है। कंद के माने शिवलिंग के समान जो है अंश भी स्थित हो जाता है, जिसके चारों ओर जो है कुंडली व्यंद के संजामी और जो इस बिंदु को इसको संयमित करती हैं, इसको स्थिर कर देती हैं, वो उस कंद के समान होते हैं, जो चारों ओर से कुंडलिनी उसके सांप जो है वो लपटे रहते हैं, शिवलिंग के समान होता है, लेकिन उसको आकर्षित नहीं करता, उसको अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर पाता। अगला पद है अवधू मन चंगा तो कठौती ही गंगा, बांध्या मेलहा तो जगत्र चेला, बंदत गोरख सती स्वरूप, तत्व विचारे तेरेश ना रूप। तो यहाँ पे जो है कहा गया कि हे अवधूत, अगर मन चंगा है तो कठौती ही गंगा है, तो कठौती में ही गंगा है। तो हे अवधूत, अगर मन तुम्हारा चंगा है तो वहीं पे जो है गंगा है, अर्थात चाहो वहाँ गंगा है, यानी गंगा को पाने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, गंगा तुम्हारे पास ही है, अगर तुम्हारा मन जो है वो चंगा यानी शुद्ध है, पवित्र है। तो जो गंगा के सेवन से जो फल मिलता है, उसी प्रकार से जो है मन की शुद्धता से वही फल जो है वो प्राप्त हो जाता है। और यदि फिर भी माया के बंधन में जो है वो फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो मन को जो है मुक्त कर दिया, इस माया से जो है मन को मुक्त कर दिया, तो जो साधक है वो साध जगत जो है वो चेला हो जाएगा, सारा जगत। तो इस माया से बांध्या मेला तो जगत्र चेला, इस मन को जो है अगर इस बंधन से मुक्त कर दिया, इस माया से मुक्त कर दिया मन को, तो सारा जगत उसका चेला हो जाएगा। बंदित गोरख सती स्वरूप, तो गोरख भी जो है उस रूप स्वरूप का वर्णन करता है, जो उस तत्व को विचारेंगे, तत्व विचारे तेरेशना रूप, तो जिसका कोई रूप और स्वरूप नहीं है, उस रेखा नहीं है, रूपरेखा की जिसका नहीं है, उस स्वरूप का वर्णन, उसका विचार जो है गोरख स्वयं खुद भी करता है, जो ऐसे चीज़ों से स्वयं को ऊपर कर लेता है, इनसे स्वयं को बचा लेता है। तो चलिए, आज हमारे सारे पदों की जो है वो व्याख्या, जितने भी पद यूपीएससी के जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जितने पद दिए गए थे, उन सभी पदों की मैं व्याख्या करवा चुकी हूँ। तो अगर फिर भी कोई डाउट है इस चीज़ को लेके, कोई प्रश्न आप करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं बाकी अन्य पदों की भी व्याख्या हो, तो वो भी कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बनाया जाए, किसी की तैयारी करनी है, तो वो भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर लिखिएगा, कोई कमी हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।